شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज हमारा पारा है 16वां पारा है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल करते हुए अहसन और आसान तरीके से हमें इसे मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ना सिर्फ मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बल्कि इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस कुरान के लिए हमारे सीनों को खोल दे और हमारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को इस कुरान के साथ दूर कर दे। 15वें पारे के आखिर में हम सूरतुल कहफ पढ़ रहे थे, और 15वें पारे के आखिर में सैयदना खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आया, क्योंकि सूरत कहफ के अंदर 3 वाक़यात हमें मिलते हैं। तो पहले उन लड़कों का वाक़या जो गार के अंदर अल्लाह की रहमत से उन्होंने पनाह ली। वो अहले तौहीद थे, फिर उन्हें अपने इलाके से तौहीद की वजह से निकलना पड़ा और उन्होंने आकर एक गार में पनाह ली। 309 साल तक वो उस गार में सोते रहे, और फिर लोगों पर उनकी हकीकत आया हुई। उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आता है, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और लोग इस हवाले से बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका ताल्लुक़ हकीकत के साथ कोई नहीं है, वो लोगों के यहाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। तो पहले हम इंशाल्लाह इस वाक़ये को देखेंगे कि ये वाक़या क्या था, फिर उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अंदर जो चीज़ समझने वाली है, जो सबक समझने वाला है, उसको हम समझेंगे। आयत नंबर 60 से लेकर 72 तक, 82 तक, 82 तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये सवाल किया कि मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा इल्म वाला कोई है? मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि वो नबी हैं और नबी की तालीम वही के ज़रिए चल रही होती है, तो उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। तो उनसे कहा गया कि आप जो हैं एक सफ़र इख्तियार करें, और उस सफ़र में इनकी मुलाकात सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से करवाई गई। और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, ये जो सबब था इस सफ़र का, वो अपनी कौम से मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे। तो अचानक मजमे से एक आदमी उठा, इसने कहा मूसा, क्या आपसे बढ़कर इस वक्त दुनिया के अंदर कोई आलिम मौजूद है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। इन्हें कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि कौन इल्म वाला कितना है और कहां पे है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये जो अल्फाज निकले थे वो अल्लाह को पसंद नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि मूसा, मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा मौजूद है जिसके पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर सफ़र इख्तियार हुआ, अपने शागिर्द को साथ लिया। फिर उनको बताया गया कि दो जो है ना वो जब दरियाओं का संगम होगा तो उस संगम पर आप जब पहुंच जाएं तब अपना सफ़र रोकिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, अपने शागिर्द को साथ ले लिया। और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उनके ये जो शागिर्द थे जो बाद में बनी इसराइल के अंदर नबी भी बने, ये यूशा बिन नून थे। उन्होंने दो दरियाओं के संगम के पास कैलूला किया, सोए दोपहर को। वो तली हुई जो मछली थी वो जिंदा हुई और कूद कर दरिया में निकल ली, दरिया के अंदर चली गई। तो बाद में वो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताना भूल गए। ये बात उन्हें बताना नहीं रहा, याद नहीं रही ये बात कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताएं कि मछली जो है वो दरिया के अंदर चली गई है। जब सफर से थक गए तो कहा वो मछली निकालो, उसे खाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि वो तो एक अजीब तरह का रास्ता बनाकर वो तो दरिया के अंदर उतर गई, तो मुझे तो शैतान ने बुलवा दिया, मुझे तो आपको बताना याद ही नहीं रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वहीं तो हमने जाना था। फिर अपने कदमों के निशानों से वो पीछे वापस आए, वहीं पहुंचे जहां पर वो मछली गई थी, और वहां पर एक बंदे को बैठा हुआ पाया, उनका नाम खिजर था। उनके सामने गए, अपनी हाजिरी का मकसद बयान किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके कहा कि अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म अता फरमाया है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहकर मैं उस इल्म से इस्तिफादा हासिल करूं। तो सैयदना खिजर ने कहा कि देखें, आपके पास क्योंकि वो इल्म नहीं है तो आप मेरे किए गए कामों पर सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसकी हकीकत पर आप पर वाज़ेह नहीं होगी। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, और फिर दोनों का सफर तय हो गया। और आपस में सफर के अंदर असूल यह तय हुआ कि मैं जो कुछ भी करूं, जब तक मैं आपको बताऊं ना, आपने मेरी मुखालिफत नहीं करनी या आपने उसके बारे में सवाल नहीं करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से उनके साथ चले, दोनों चल पड़े। जिस कश्ती में बैठकर सफर किया था, जब सफर खत्म हुआ तो उस कश्ती को तोड़ दिया, उस कश्ती का एक फटा एक साइड से उसको दागदार कर दिया, तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से सबर ना हुआ, बोल पड़े कि अल्लाह के बंदे, तुमने कश्ती को तोड़ दिया है ताकि इसके जो सवार हैं वो डूब जाएं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सबर नहीं हो पाएगा। मूसा ने कहा ओह, मैं तो भूल गया था, आप बहरहाल मेरी गिरफ्त ना करें, सफर जारी रखें, इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करता। फिर दोनों गए, एक बच्चे को खेलते हुए पाया तो खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बच्चे का गला जोर से दबाया और उसको मार दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को नाहक कत्ल कर दिया है, ये तो आपने बहुत बुरा काम किया है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे मामलात के अंदर सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा ने कहा कि मैं अब दोबारा अगर मैं तीसरी बार बोलूंगा, ला तुआखिज़नी क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा, मेरी इस पर गिरफ्त ना करें, मैं भूल गया था, मेरे मामले में किसी तंगी पर ना डाल दे, ठीक है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी बार दोबारा बोले तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने डांट दिया कि मैंने कहा था कि नहीं बोलना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, कि आप मुझे साथ अभी रखें, अब मैं आपके किसी काम के अंदर तीसरी बार बोलूंगा तो फिर चाहे आप मुझे अपनी रफाकत से महरूम कर दीजिएगा, आपके पास एक उज़र भी आ जाएगा। फिर निकले, एक बस्ती में गए, मुसाफिर थे, भूख लगी थी, खाना खाने के लिए उस बस्ती वालों से सवाल किया और उस बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। जब बस्ती वालों ने इनकार कर दिया तो जब बस्ती वालों ने इनकार किया तो आगे जब गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार है जो गिरने वाली है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को बना दिया, खड़ा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बस्ती है वालों ने, हमने इनको खाना खिलाने के लिए कहा है, इन्होंने मेहमान नवाजी हमारी नहीं की, लेकिन आपने इनकी बस्ती को, इनकी गिरती हुई दीवार को तामीर कर दिया है, तो आप अगर चाहते
तो आप इनसे इसकी फीस ले लेते, मुआवजा ले लेते। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये है अब तेरे और मेरे दरमियान जुदाई। अब वो जो अतमाम हुज्जत था वो मुकम्मल हुआ। हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवीली मा लम तस्तति अलैहि सबरा, कि अब मैं आपको बताता हूँ। जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो ज़रा एक बार ज़रा या लाइक करके बता दें, आवाज़ आपको आ रही है? फिर कुछ लोग आए और फिर चले गए, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं आ रही। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये है तुम्हारे और मेरे दरमियान अब फिराक, क्योंकि अब हम साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुमने उस चीज़ पर सब्र नहीं किया जिस चीज़ के बारे में तुम्हें कहा था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये तीनों काम क्यों किए हैं, अब इनकी हिकमत तुम जान लोगे। कश्ती का तख्ता मैंने इसलिए तोड़ा था कि उनके आगे एक जालिम बादशाह था, ये मल्लाहों की जबरन कश्तियां पकड़ लेता था। मैंने उस कश्ती को ऐबदार बना दिया है ताकि कश्ती के जो बादशाह के जो कारिंदे हैं वो इस कश्ती को गैर मयारी समझकर छोड़ दें या पुरानी समझकर छोड़ दें, और मजदूरों की जो मजदूरी है वो चलती रहे। तो साबित होता है कि जालिमों हुक्मरानों का ये पुराना वतीरा है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए, किसी इज्तिमाई मुहिम के लिए बिला मुआवजा, ये जुल्म जो है ये जालिमों का पुराना वतीरा है। और किसी ज़ाती मफाद या किसी इज्तिमाई मुहिम के लिए बिला मुआवजा और बिला तमीज़ लोगों के माल पर तसर्रुफ वो बादशाह करते रहते हैं। फिर इसके बाद सैयदना खिज़र ने दूसरे वाक़े के बारे में बताया कि वो जो बच्चा था इसके वालिदैन बड़े नेक थे, लेकिन ये बच्चा बड़ा होकर ये उनका असल जानशीन न बनता, तो मैंने इसलिए इस बच्चे को कत्ल कर दिया है। इसके वालिदैन बड़े मोमिन हैं, ये बच्चा बड़ा होकर कुफ्र और शिरक करेगा, अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से अपने माँ बाप को भी कुफ्र और नाफरमानी के लिए मजबूर कर देगा, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया है, क्योंकि हमने चाहा है कि इनका रब इसके बदले इन्हें नेक और रहम दिल और शरीफुन नफ्स बेटा अता फरमाए। फिर इसके बाद तीसरा काम, ये जो दीवार मैंने खड़ी की है, ये दीवार दो यतीम बच्चों की थी। एक मकान था दो यतीम बच्चों का, उसकी दीवार की जड़ में उनका खजाना मौजूद था जो इनके माँ बाप ने इनके लिए छुपाया हुआ था। अब ये दीवार गिर जाती, खजाना लोगों के हाथ आ जाता, तो हमने दीवार को दुरुस्त कर दिया। तो बात यह है मूसा कि आपने और मैंने भूख में ये मुशक्कत उठाई इसलिए कि तेरा रब ये चाहता है कि ये यतीम बच्चे जवान होकर इस खजाने को खुद ही निकाल ले। ये खजाना तेरे रब की रहमत और हमारे यतीमों की खिदमत करना, ये इसकी मेहरबानी का नतीजा है। और याद रखें, ये काम भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सारे कामों की हकीकत वो है कि जिस पर आप सब्र तो ना कर सके, लेकिन ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक किया गया है। अब फिर दायरा अल मारिफ अल इस्लामिया जो मतबू है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उसके ज़ेरे उन्वान किताब है तरीक़त, और किताब तरीक़त की जिल्द 12 सफ़ा 460 पर दर्ज है कि रासिखुल अकीदा और मुक़द्दस हस्ती सैयदना खिदर के जो मज़ाहिर से फैज़ान हासिल होता है, और जो पुर इसरार और गैर फ़ानी है, यानी खिदर जो थे वो हादियत तरीक़त की हैसियत से सब फ़िरके उनकी तौक़ीर करते हैं, क्योंकि वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के रहनुमा और सूफ़ी की रूह को हकीकत आलिया से आशना कराने के अहल हैं। और ख्वाजा खिज़र के उन्वान के तहत लिखा है कि हिंदुस्तान में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम को कुओं और चश्मों की रूह का रूप समझा जाता है, और दरिया सिंध के आर पार इन्हें दरिया का अवतार ख्याल किया जाता है। और सैयदना खिदर की खानकाह बनी हुई है सिंध के एक जजीरे में बकर के पास, जहां पर हर मजहब के जो अकीदतमंद हैं वो ज़ियारत को जाते हैं। तो इसी तरह से खिदर अलैहिस्सलाम के नाम से शिर्क का एक दरवाज़ा खुल गया,
और अब तो नमाज खिज़र भी पढ़ी जाती है, जिसकी बरकती से सैयदना खिज़र से मुलाकात भी होती है। इसकी तफसील देखनी हो तो तलकीन मुर्शद कामिल किताब है सादिक फरगानी की, उसका सफ़ा नंबर 240 पर देख लीजिए। और बाद लोग ख्वाजा खराज खिदर की नजरो न्याज दरिया में फेंकते हैं ताकि कश्ती या जहाज बेखैर अफियत किनारे पर लग जाएं। गोया ऐसे मुशरिकों के लिए ख्वाजा खिदर एक मुसलसल अवतार या मअबूद की हैसियत इख्तियार कर गया है। और बाद मुफस्सिरीन ने तो खिदर अलैहिस्सलाम को इंसान की बजाय माफौकुल फितरत हैसियत हस्ती करार दिया हुआ है, लेकिन इनका मौक़िफ़ गलत है, क्योंकि मलाइका या कोई भी माफौकुल फितरत हस्ती से ये साबित नहीं है कि इंसानी शक्ल इख्तियार करने के बावजूद कभी उसने खाने का मुतालबा किया। इसलिए खिदर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जो लोग शिर्क और बिदआत के अंदर मुलव्विस हैं, उनको चाहिए कि ये लोग अपने किए पर बाज आ जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क को किसी सूरत माफ नहीं करना। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो सफर किया था, ये अल्लाह के हुक्म से किया था, ताकि एक खास बंदे से मुलाकात के जरिए वो कायनात के इस रम से आगाह हो सकें कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी के तहत होता है, और अल्लाह की मर्जी और उसके इरादे से और उसकी हिकमत और बरकत से मबनी होता है वो अमल। और इस दुनिया में बज़ाहिर जो सरकश होते हैं, जो नाफरमान होते हैं, उनको ढील मिलती है। और इंसान का इल्म बड़ा महदूद है, अल्लाह का इल्म इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊंचा है। और फिर क्योंकि कुफार के सवालात का जवाब भी था किस्सा मूसा और खिज़र के अंदर, और अहले ईमान के लिए तसल्ली का सामान भी था, और यह सबक दिया गया है कि कारखाना कायनात में अल्लाह की मशीयत के तहत सब कुछ चल रहा है, और क्योंकि इसके तुम्हारे मसाले और तुम्हारी नज़रों से पोशीदा हैं, तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्यों हो रहा है, तो तुम हैरान होते हो कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गजब हो गया। हालांकि अगर पर्दा उठा दिया जाए कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। फिर आयत नंबर 83 से लेकर 98 97 तक सैयदना मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद ज़ुल्कुरनैन का वाक़या यहाँ पेश आता है। अल्लाह ने इनको एक बादशाह बनाया था, इनको ज़मीन के अंदर हुकूमत अता की थी। बाद में आता हूँ मैं। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमत अता की थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ताकत और कुव्वत अता की थी। और ज़ुल्कुरनैन की जो मुमलिकत थी, इसके असबाब और वसाइल का जिक्र करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, फतबा सबबा। और अपनी मुमलिकत में वसाइल के हसूल के लिए उन्होंने बड़े ठीक ठीक इकदाम किए, और अपनी मुमलिकत को मुसलसल वो बढ़ाते चले गए। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हुकूमत की, मुख्तलिफ कौमों के पास से गुजरे, मुख्तलिफ कौमों के पास से गुजरे, और चलते चलते उन्होंने अपनी आंखों के साथ सूरज का नज़ारा किया, जो मगरिब के वक्त ऐसे गुरूब हो रहा था कि समंदर की दलदल में घुस रहा हो। जिस इलाके के लोग हाजिर हुए, अर्ज़ की क्या बादशाह सलामत, आप गालिब हैं, हम मगलूब हैं, लिहाजा हम कुल्ली तौर पर सर नगू करते हैं आपके सामने, आपके ताबे फरमान है, अपने आप को आपके हवाले करते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ उसने सलूक करें, आप चाहे तो हमारे साथ सख्ती वाला मामला कर लें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला दुनिया में उसको सजा देगा जिसने जुल्म किया है, और फिर वो अल्लाह की तरफ चला जाएगा, अल्लाह ताला से वहां पर भी सजा देगा। और जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए हैं, नेक अमल किए हैं, इसलिए इनका बेहतरीन बदला है, और अनकरीब इसके लिए इनके काम को आसान कर देंगे। और इस गुफ्तगू के बाद वो ज़ुल्कुरनैन के बारे में, सैयदना ज़ुल्कुरनैन के बारे में कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो नबी हैं, और कुछ का ख्याल है कि नहीं वो नबी नहीं है, एक अच्छा एक बादशाह था। तो उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा कुरान के अंदर किया है। मुख्तलिफ कौमों के पास से वो गुजरते हैं, हत्ता कि एक कौम के पास जाते हैं, वो कौम बताती है कि जी याजूज माजूज नाम से एक कौम है जो इस तरफ से इन दो पहाड़ों के दरमियान से आती है, और वो
बड़ा जुल्म करती है, बड़े जालिम लोग हैं, बड़े जाबिर लोग हैं, मारते पीटते भी हैं, चीज़ें भी छीन लेते हैं, खाना खुराक भी उठा लेते हैं। तो आप अगर आप मदद करें और मदद आप ये कर दें कि आप उनके और हमारे दरमियान जो है वो एक बना दें, दीवार बना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आप जो फीस इसकी चाहते हैं, जो मुआवजा आप चाहते हैं, वो मुआवजा अदा कर देते हैं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं। ज़ुल्कुरनैन ने कहा कि मुआवजा नहीं, बस वही तुम अपनी बाजुई कुव्वत के साथ मेरी मदद कर दो, मुझे और इसका कोई मुआवजा नहीं चाहिए, और तुम लोग सिर्फ साथ शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे दरमियान जो है वो सद्दा यानी एक दीवार बना देता हूं। तो उन्होंने एक मजबूत किस्म की आड़, जिसे अरबी के अंदर रदमा कहा गया है, एक मजबूत आड़ मैं वो बना देता हूँ। लोहे के टुकड़े ले आओ, लोहे की चादरें ले आओ, और दोनों पहाड़ों की इस दरमियानी जगह को पुर कर दो। और फिर लोगों से कहा कि अब आग जला दो। जब आग जला दी और लोहा पिघलना शुरू हो गया, तो उन्होंने ऊपर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया। अब ये ऐसी दीवार बन गई कि जिसके ऊपर ना तो याजूज मजूज चढ़ सकते थे, और ना ही इसको काट सकते थे, ना ही उसके अंदर सुरंग लगा सकते थे। और उन्होंने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, मेरे रब का जब वादा आएगा तो वो इस दीवार को ज़मीन बोस कर देगा। और याजूज मजूज के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद हैं, और इनके बारे में इख्तलाफ है कि माजी में मौजूदा ज़माने में इनका कौन सी कौम के साथ ताल्लुक़ बनता है, ये कौम किस मुल्क और किस इलाके में पाई जाती थी। ये बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब हुक्म नाजिल होगा और वो जो दीवार है वो टूट जाएगी, तो फिर उस दीवार को टूटने के बाद वो कौम आ जाएगी, और इस दिन तमाम लोगों को फिर पूरी दुनिया के अंदर से महशर में जमा कर लिया जाएगा। बहरहाल उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। हम उतनी बात ही करेंगे जितनी कुरान के अंदर बताई गई है कि वो कौम थी, उसको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया गया है। वो कहाँ मौजूद है, कैसी नहीं है। बहरहाल एक लातादाद किस्म के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर नहीं हैं, कब निकाले जाएंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। फिर इसके बाद सूरत का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला इसके बारे में कुछ तंबीहात करते हैं। आयत नंबर 98 से लेकर 101 तक सूरत के अख्तिताम पर सूरत के जो मजमून है उनका अंजार का जो पहले डराया गया है उसके बारे में दोबारा बात की जा रही है कि ज़ुल्कुरनैन ने जब अपने अजीम जो दीवार थी उसको देखा तो क्या कहा कि मेरे जब रब का वादा आ जाएगा तो फिर ये सारी तामीरात पस्त हो जाएंगी, सारी तामीरात गिर जाएंगी। आयत नंबर 110 से लेकर 102 से लेकर 110 तक लोगों को तंबीह की गई इन आयात के अंदर कि जो ईमान लाए बगैर कुफर की हालत में किए गए आमाल के बलबूते पर वो इतराते हैं, ईमान लाए नहीं हैं, ईमान के बगैर वो समझते हैं कि जनाब हम बड़े नेक हैं और हम बड़े फुलान हैं और जन्नत के हम ठेकेदार हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जन्नत तो ईमान वालों की है, ये जन्नत तो मुसलमानों की है। तो क़यामत के दिन कोई कारनामा, कोई सियासी, कोई साइंसी इजाद, कोई बैंकिंग में महारत, ये ऊंचे ऊंचे ओहदे, ये खिताबात, ये अवार्ड, ये प्राइजेस, ये वसी अरीज कोठियाँ, ये नामो नमूद, ये शोहरत, ये एजाजात, ये इल्मी तरक्कियाँ, ये मुआशी उड़ाने, क़यामत के दिन कोई शख्स अपने साथ इनमें से कोई एक चीज लेकर भी अपने रब के पास नहीं पहुंचेगा। क्योंकि वहां पर जो चीज तुलनी है वजन तो तकड़ी के अंदर, तराजू के अंदर, वो सिर्फ ईमान है और नेक अमल है। अगर ये चीज इनके पास नहीं है तो इनकी सारी दौड़ धूप, ये सारी जो उनकी दौड़ धूप है, ये सारी रायगाह चली जाएगी। और तब उस शख्स से बढ़कर और खसारा पाने वाला कौन होगा? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम, कि क्या इनकी सारी जिंदगी की कोशिशें ये बर्बाद हो जाएंगी। इस तरह लोगों ने दुनिया में ख्वाह कितने ही बड़े कारनामे किए हों,
बहरहाल वो दुनिया के खात्मे के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने बागात और महल्लात और कारखाने और दरसगाहें और अपनी इजादात और अपनी सनतें, अपने उलूम और फ़नून, अपनी लाइब्रेरियाँ, वो यूनिवर्सिटियाँ, वो आर्ट गैलरियाँ, वो तमाम तर चीज़ें जिन पर आज हम दुनिया के अंदर फ़ख्र करते हैं, जो असल में दौलत की नुमाइश के लिए ज़रूरी था, और असल करेंसी जो वहाँ चलनी है वो है आमाल सालिहा और ज़ख़ीरा आमाल सालिहा का, कि जिसके बगैर एक कदम वहाँ पर नहीं उठाया जा सकेगा। और अल्लाह की रज़ा और फलाह और आखिरत की लहर वो कभी हाशिया दिमाग में नहीं उठी, मगर ये दुनियावी उरूज का ख्याल और ये तरीका और फिर आखिरत के तरीके की फरामोशी, आखिरत के रास्ते की फरामोशी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो असल में पाई जानी है वो तो ये पाई जानी है, लोग पता नहीं किस हाल के अंदर मौजूद हैं और क्या क्या समझते हैं और किस अंदाज में ये काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ने मेहमान नवाजी सिर्फ उन लोगों की करनी है जो ईमान लाएंगे, अमल सालेह करेंगे, और फिरदौस के ऐसे लहलहाते गुलिस्तान के लिए बोला जाता है फिरदौस कि जिसके गिर्द हिसार खिंचा हो, मालिक की रिहाइश गाह इससे मुत्तसिल हो, और इसमें हर किस्म के फल खुसूसन अंगूर पाए जाते हों, और पालतू जानवर भी इसकी रौनक में इजाफा कर रहे हों। यहाँ हर किस्म के बागात की तादाद जो है वो मुराद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इन निशानियां मांगने वालों से साफ साफ कह दें कि मैं अपनी मर्जी से मौजज़ात नहीं ला सकता, क्योंकि मैं तुम जैसा इंसान हूँ, मेरा काम ये नहीं है, ये रब्बे कायनात का काम है, मैं मौजज़ात अपनी मर्जी के साथ नहीं ला सकता। मैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से जो वही है, जो अल्लाह ने मुझ पर वही की है, मैं सिर्फ वो तुम तक पहुँचाता हूँ। ये सूरत का जो आखिरी रुकू है, ये पूरा पढ़ा जाए तो ये मोमिन के दिल को लरज़ाने के लिए काफ़ी है, ये मोमिन के दिल को लरज़ाने के लिए काफ़ी है। कि मोमिन वो अल्लाह का बंदा, आज हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी सुबह शाम शब और रोज़ इस दुनिया में इसका ढेर बन जाती हैं। हम कब देखते हैं कि अल्लाह की रज़ा किस चीज़ के अंदर है? हम तो अल्लाह की रज़ा से बिल्कुल मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह की रज़ा से हमारा मुंह बिल्कुल मुड़ा हुआ है। हमें किसी चीज़ का इस चीज़ के अंदर एहसास नहीं है कि अल्लाह की रज़ा किस चीज़ के अंदर है, और हमने किस चीज़ को हासिल करके, किस चीज़ के अंदर आके हमने अल्लाह की रज़ा को पाना है। हमने नहीं सुना, हमने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं देखा कि क्या मेरे मामलात, मेरे काम ऐसे हैं जिनसे मैं अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकूँगा या नहीं। और फिर अपने ज़ुअम में अपने आप को ये मुस्लिह और मुहक्किक और शायर और अदीब और आर्टिस्ट और पता नहीं कौन कौन से रोशन ख्याली के ऐजाद किया हुए ये कैसे कैसे खुशनुमा अलकाब से अपने आप को आरास्ता समझते हैं, और समझते क्या हैं कि ये तरक्की है, ये है तरक्की। इन उलूम और इन फ़नून की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है अगर ये उलूम और फ़नून हमें ईमान के आगे नहीं बढ़ा देते। फिर इसके बाद सूरत मरियम का आगाज़ होता है। सूरह मरियम मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 98 आयत हैं, 6 इसके रुकू हैं, और इस आयत का जो नाम है मरियम वो इसलिए है कि इसकी आयत नंबर 16 के जुमले में वज़कुर फिल किताबि मरियम, वहाँ से ये माखुज़ है, लिया गया है। और मज़मून के लिहाज से सूरत मरियम पिछली सूरत की तरह है। इसमें भी तौहीद और रिसालत और हक राह हक में इजहार अजीमत और दीन इस्लाम की सदाकत
और नसारा के मुशरिकाना अकायद की नहुसत और इनकी तरदीद बड़ी मुदल्लल अंदाज में की गई है। और इसके बाद सैयदना आदम और नूह अलैहिस्सलाम और नस्ल इब्राहीम से पैदा होने वाले तमाम अम्बिया व उलुल अज़्म पे अम्बिया, उनके मुतल्लिक ये बात बताई गई है कि इनकी तौहीद ही तौहीद, इनकी तो दावत ही तौहीद की थी। फिर बाद में उम्मतें बिगड़ती चली गई। सूरत मरियम का जो ज़माना नज़ूल है ये हिजरत हबशा से पहले का है। जब मुहाजिरीन हबशा पहुंचे हैं तो सैयदना जाफ़र तैयार ने यही सूरत, क्योंकि कुरैश मक्का ने मुसलमानों के बारे में ये चाल चली थी और नजाशी को, जो कि हबशा का बादशाह था, उसे बताया था कि ये जो मुसलमान है ये मरियम अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। तो दरबार को मुश्ताइल करने की कोशिश की, लेकिन जब हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सूरत को बयान किया और इसकी तिलावत उन्होंने सुनी तो उनके सामने मुसलमानों के अकीदे की सदाकत और हक़ानियत का इन्हें इल्म हो गया और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और ज़मीन से तिनका उठाने के बाद ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम इस तिनके से भी ज़्यादा नहीं है। फ़र्क इस कुरान के साथ उनका फ़र्क इस तिनके से भी ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। जो कुछ ये कुरान उनके बारे में कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इब्तिदा में सैयदना यहया और ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने के बाद हालात ज़माना की मुनासबत से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया गया है, क्योंकि हालात ऐसे ही थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बाप से और ख़ानदान से तंग थे और उनके जुल्म के जो उनके मुल्क के जो लोग थे उन पर जुल्म कर रहे थे। और उस वक्त मक्का के अंदर भी हालात इसी तरह के थे कि मुसलमानों पर सख्तियाँ थीं और मुसलमान बहुत ज़्यादा पिस रहे थे। सूरत के जो इजमाली मज़ामीन हैं उनका हम यहाँ पर तारुफ लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस पर भी करम किया है उस पर यह करम अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर करम किया है। और सैयदना ज़करिया की दुआ और उनका अंदाज़े दुआ बताया गया है। अम्बिया की ख्वाहिश औलाद और वरासत नबूवत के लिए होती है। अम्बिया की जो ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में औलाद पैदा हो, वो किस लिए वो ख्वाहिश होती है? सिर्फ़ इसलिए होती है कि हमारे घर औलाद होगी तो हमारे मामलात नबूवत की वो वारिस होगी। और सच्ची दुआ और उसकी कबूलियत का बयान है। इत्मीनान क़ल्ब दुआ की सुन्नत है, सुन्नत अम्बिया है। यहया अलैहिस्सलाम की सीरत बताई गई है। और फिर उसके बाद बचपन से ही में ही साहिब हिकमत और दानाई और सौज़े कल्ब से बहरा और खलाअत तक़वा से मुज़य्यन, पाकबाज और दुनिया के झंझट से आरी और वालिदैन के फरमाबरदार और कड़वाहट और तलखी और ज़ुबान की से बिल्कुल ना आशना और दुनिया और आखिरत में सुरखरू। और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम और सैयदना मसीह की मुशाबत बयान की गई है। सैयदा मरियम एक पाबर्दा और बाहया और आफीफ और गैर महरम से बिल्कुल इज्तनाब करने वाली नेक खातून। और फिर बैतुल मक़दस में औरतों के लिए बापर्दा जगह का अलग इंतज़ाम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का माँ की गोद से लोगों के साथ कलाम और फिर इनको किताब का दिए जाना, नमाज और ज़कात इनकी शरीयत में भी थी, इसका ज़िक्र है। और ईसाइयों की फ़िरका बंदियाँ और गुमराहियाँ और यहूदियों की साजिशें और ज़िक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके साथ साथ बनी इसराइल का ज़िक्र और बनी इस्माइल का ज़िक्र और हिजरत की जो बरक़ात हैं वो, और मुसलमानों को सब्र और हौसले की तलकीन। फिर इसके बाद सूरत के जो तफसीली मज़ामीन हैं उनका हम जायज़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत भी हरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती है। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आकिरा फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या।
सूरत का आगाज होता है सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से इसका आगाज किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के अंदर की, बीवी के बावजूद होने पर की, और एक बेटे के लिए की, और जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और इनको इनके बेटे यहया की खुशखबरी दी। और सूरत आल इमरान में इसकी तफसील वाले गुजरी है। इससे साबित ये होता है कि साले औलाद अल्लाह से इसकी तलब रखना यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और इस तरह औलाद के हक में दुआए खैर करना ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। ये तमहीदी वाक़या है। मरियम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये की, जिसका जिक्र अगली आयत में आएगा, नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो आदात और आदत विलादत को इनकी ओलूहियत की आड़ बनाया हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इलाह है, खुदा है। और कुरान ने यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम से पहले सैयदना यहया की विलादत का जिक्र करते बताया है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो बूढ़े को औलाद दे सकता है, बीवी बांझ हो तब भी औलाद दे सकता है। फिर इसके बाद सैयदा मरियम का जिक्र खैर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, आयत नंबर 16 से लेकर 40 तक सैयदा मरियम की पाकीज़ा ज़िंदगी और इनके ज़ुहद और उनकी इबादत का हवाला देकर ईसा अलैहिस्सलाम की वज़ालत की जो तफसील बयान की गई है कि सैयदना मसीह ने वो अपने गहवारे में ही जिस तरह वो अपने बंदा इलाही होने और अल्लाह की तरफ से नमाज और रोज़े की हिदायत पाने की उन्होंने मुनादी की थी, इसका तज़किरा इन अल्फाज में किया गया है कि बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना नबी बनाया है और इसने मुझे बाबरकत किया है। मैं जहाँ भी हूँगा बाबरकत बनाया जाऊँगा, बाबरकत रहूँगा। मुझे सरकशी और बदबख्ती से नहीं, मुझे मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊँगा, मैं जहाँ भी हूँगा अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं नमाज और ज़कात का पाबंद रहूँगा। अल्लाह ने मुझे मेरी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है, मुझे सरकशी और बदबख्त नहीं किया और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी वालदा मौत के दिन और वो दिन जिसमें मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा और हर तरफ सलाम ही सलाम होगा। और ये सही वाक़या जो है ये सैयदना मरियम और सैयदा मरियम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का, इसके दरमियान भी लोगों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बिन बाप के पैदा हुए और इस तरह से उनको ईसाइयों ने अपना इलाह बना लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे चाहे जिसको चाहे उस तरह से उसको पैदा करने पर कादिर है और अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के साथ गुफ्तगू का तज़किरा यहाँ पर किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तौहीद की दावत देते हुए कहा कि आप अपने हाथों से बुतों को तराशते हैं फिर उनकी इबादत करती हैं, हालांकि उनका कोई वजूद भी नहीं है और आप इसको जानते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो, तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे मैं तुम्हें पत्थर मार मार के रजुम कर दूंगा। फिर इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया का तज़किरा करते हुए आयत नंबर 51 से लेकर 63 तक हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और इद्रीस अलैहिस्सलाम फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मुख्तलिफ और अंबिया का तज़किरा होता है आयत नंबर 51 से लेकर 63 तक। सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम और इस्माईल और इदरीस, अल्लाह ने इनके नुमायाँ औसाफ बयान किए हैं और इनके इखलास और इनकी सदाकत और इनकी रास्तबाजी और सादिकुल वाद और मुबल्लिग तौहीद और आमिर बिस्सलात व ज़कात, इस जैसी जो खुसूसियत के जो थी वो इजमाली हवाले से रिवायत यहाँ पर की गई है।
और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इसराइल की ज़ुर्रियत में से जो जो भी उलुल अज़्म हैं वो सब के सब सीधे रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह इन लोगों को राह हिदायत से नवाज देगा। और इन सब का ये हाल ये था कि अल्लाह की आयत तो सुनते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। ये सारे के सारे एजाज़ात, ये सरफराजियाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले बंदों के लिए होती हैं। जब बंदा मानता नहीं है तो अल्लाह भी उसे बुला देता है, जिस तरह उस बंदे ने अपने खालिक को, अपने रब को बुलाया है। फिर इसके बाद अल्लाह ने कुरान के बारे में बताया है कि यह कुरान बिल्कुल महफूज किताब है। आयत नंबर 64 से लेकर 72 तक कि जिब्राइल की ज़ुबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इंतज़ार की हिदायत जो दी जा रही है उसके बारे में कहा है कि भाई जल्दी कर लो। फिर आगे अल्लाह ताला ने क़यामत की तकज़ीब करने वालों और रुजो तौईख करने वालों इनको इनके इबरतनाक इंजाम की तरफ इशारा किया है। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या। ये इंसान ये ख्याल करता है कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? तो बिल्कुल उठाए जाएंगे। और अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन होगा? आयत नंबर 73 से लेकर 76 तक 72 तक कि मगरूरों और मुतकब्बिरीन की कट हिज्जती और कट हुज्जती का जो हवाला अल्लाह ने दिया है वो ये कहते हैं कि जब कुरान के मानने वालों के मुकाबले में हमारा हाल बेहतरीन हो तो फिर अपने हाल को इनके सामने ना करो। फिर आगे अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन होगा? आयत नंबर 73 से लेकर 87 तक 86 तक कि मगरूरों और मुतकब्बिरीन की जो कट हुज्जती है उसका अल्लाह ने हवाला दिया है। और क़यामत तो अव्वल आने ही वाली है। और अगर बिलफर्द ऐसा भी हो कि हम तो कोई मफलूकुल हाल लोग हैं और लोग हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस बातिल ज़हनीत की तरदीद की गई है। अगर उनके पास पैसे होते भी तो क्या वो बिलखुसूस किसी आदमी को दे देते? फिर इसके बाद तरक्की और फलाह की जो रास्ते हैं वो कुरान से होकर निकलते हैं। अय्युल फरीक़ैन खैरुम मक़ामम व अहसनु नदिया। ये जहालियत के जो इस्तदलाल थे जो आज भी बड़े ज़ोर शोर से पेश किए जाते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जनाब हमारे यहाँ तो ऐसे पाया जाता है, हमारे बुज़ुर्ग तो ऐसे करते थे। तो गोया ये बात कि जनाब जो पहले करके चले गए हैं, इनकी जो दौलत है, इनकी जो जहानत है, सरवत है, हुकूमत है, अज़मत है और उरूज है, वो तुम समझते हो कि वो ऐसे ही रहेगा? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब शरीयत आ जाती है तो फिर उसके मुकाबले में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती तो उसके मुकाबले में टिक पाए। फिर आगे आयत नंबर 83 से लेकर 98 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है। और आपको बचाने के लिए और जल्दी मचाने के लिए घर वालों के मुतालबे पर ऐसे वो परेशान ना हो। और ये शैतान के जालों में फंसे हुए लोग हैं। एक मुतकब्बिर को एक एक दिन इकट्ठा किया जा रहा है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के आखिर में सबको उनका इंजाम बताया है। आयत नंबर 83 से लेकर 98 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि आप सब्र करें और ये जो आज़ाब की जल्दी मचाने वाले हैं ना, उनसे आप परेशान ना हो। ये तो लोग जो हैं, ये तो शैतान के जाल में फंसे हैं। इन मुतकब्बिरों का एक एक दिन गिना जा रहा है और ये जिन माबूदों पर तकिया किए हुए हैं, ये इनके वहाँ पर किसी काम नहीं आने।
तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। अल्लाह कहता है ये पहाड़ चल पड़े, ये पहाड़ जो है वो यतफत्तरन, ये टूट जाएं, मिन मिन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द। अल्लाह कहता है कि ये कहते हैं ज़मीन फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रज़ा रज़ा हो जाए, तो कुछ बईद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम तर कायनात की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदार हैं। सिर्फ इंसान उसके अंदर चूंकि चुनाचे अगर मगर और लेकिन वकीन नहीं करता है। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि कुरान करीम का जो नुज़ूल का मकसद है वो इंज़ार और तबशीर है, डराना है और खुशखबरियाँ देना है। और इसके पैगाम को समझना हमने आपके और आपके साथियों के लिए आसान कर दिया है, क्योंकि ये इनकी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, लिहाजा इसी के ज़रिए जो उसकी तशरीह है वो कीजिए। और जो कुछ भी हम घर के अंदर करते हैं रमज़ान के अंदर, तलने तलाने का काम और चाट बनाने का काम, इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि दूध इस्तेमाल हो। जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया जा रहा है कि नुज़ूल कुरान का जो मकसद है वो इंज़ार है और तबशीर है, बशारत दी गई है इसके अंदर कि इस जो लोग इस कुरान के से हिदायत लेंगे उनके लिए खुशखबरियाँ हैं अल्लाह की जन्नतों के अंदर, जहाँ दूध की नहरें, जहाँ पर शहद की नहरें, जहाँ पर खुले बागात। और जो लोग इस कुरान से हिदायत नहीं पकड़ेंगे उनके लिए इस किताब के अंदर इंज़ार है, डर है, डराया गया है, धमकाया गया है कि उनके लिए जहन्नम की अमीग गहराइयाँ हैं जिनके अंदर आग है, और वो आग की अमीग गहराइयाँ। तो ये कुरान जिस मकसद के लिए उतारा गया है, इसको इस मकसद को भी समझना है। और हमने इस किताब को क्या किया हुआ है, हमने इस किताब को सिर्फ दम दुरूद की और वजीफ़ों की और तावीज़ात की किताब बनाया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मौलवी साहब बच्चा जो है ना वो निकम्मा हो गया है, तो क्या करें, इसके लिए तावील दे दें, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें, इसके लिए कुरान की कोई आयत बता दें। और अगर उनको कह दिया जाए ना कि आप जो है वो कुरान की तिलावत करें, इसको दम करें, तो कहते हैं वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हमारा चल रहा है, आप कुछ और बता दें। तो बंदा पूछे हमारे ऊपर या मौलवियों के ऊपर कोई नया कुरान वही उतरता है? जो लोग ईमान नहीं लाएंगे वो अपना इंजाम जहन्नुम की सूरत में देख लेंगे, और इनके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ में इनके लिए काफ़ी इबरत मौजूद है। इनसे पहले कितनी ही कौमें थीं, हमारे आज़ाब की जद में वो आ चुकी हैं। तो क्या आप इनमें से किसी एक की कहीं कोई आहट भी सुनते हैं? मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे कि पुरानी कौमों में से किसी की चूं की आवाज़ भी तुम्हें आती है? सिर्फ कुरान ये कहता है कि ये पुरानी कौमें थी, अल्लाह ने उनको ऐसे मिटा दिया कि उनका नामो निशान तक मौजूद नहीं है। और जो नामो निशान मौजूद है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ इबरत के लिए मौजूद है। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। जहां ईमान वालों के लिए रोशन मुस्तकबिल की पेशन गोई है, वहां जो महबूब खालिक बनने का नुस्खा बताता है ये कुरान, कि खालिक से दोस्ती कर लो, मखलूक तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करेगी। और मुशाहदा है कि बेगर्ज और मुखलिस और खादिम खल्क और इबादत गुजार लोगों से मोहब्बत पैदा होती है जब हम इस कुरान के करीब आते हैं। और मुत्तकियों के अलावा दूसरों को जहाँ से कभी मोहब्बत हासिल होती हो, वहाँ कोई ना कोई ज़ाहरी सबब मौजूद होता है। कहीं कोई रिश्तेदारी है, कहीं कोई दोस्ती है, कहीं हम वतनी है और कहीं हमसायगी है। इसके बाद आगे सूरत ताहा शुरू होती है। सूरत ताहा मक्की सूरत है, इसकी 135 आयात हैं और उसके 8 रुकू हैं। सूरत का नाम, इसकी पहली ही आयत को सूरत का नाम दिया गया है। पिछली जो सूरत थी उसमें मुतअद्दिद अंबिया किराम का तज़किरा आया है, बल्कि एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर हमारी एक चीज़ बल्कि रह गई है, उसका भी तज़किरा साथ ही कर लिया जाए
कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने वालिद से गुफ्तगू की और कैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ा, अपने वालिद को दावत दी, तौहीद की दावत दी और बताया कि इन बुतों को तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिस तरह आज हम दरबारों को अपने हाथों से बनाते हैं। इन बुतों को अपने हाथों से बनाते हो, फिर वहां पर चढ़ावे चढ़ाते हो, उसी तरह से जिस तरह से आज हम दरबार खुद बनाते हैं और फिर वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो इन बुतों के वजूद का कोई फायदा नहीं है। तो बाप ने कहा इब्राहिम तू बाज आ जा, ये मेरे माबूद हैं, तो इन माबूदों से फिर गया है, अगर तू बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के तेरी जान ले लूंगा। और फिर बापों की तरह, वो भी तो बाप था, माँ बाप औलाद से परेशान हो तो क्या कहते हैं, मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे यहां रहने नहीं दूंगा। मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे निकाल दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ अल्लाह से करता रहूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कुल्हाड़ा लिया, सारे बुतों को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उनके गले, एक जो बड़ा सरदार था उसके गले में वो अपनी कुल्हाड़ी का हाथ डाल दिया कि जनाब ये लो। अब वो जब वापस आए, आकर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो किया गया कारनामा था उसे देखा, फिर भागे कि अब ये किसने कर दिया है। तो अब जाहिर बात है, कोई, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपना वहां कोई विजिटिंग कार्ड तो छोड़ा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो हम लोग जालिम हैं, अल्लाह के अलावा इन बुतों की पूजा कर रहे हैं। और उनमें से जो थे ना दरबारिये, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाहिए कि हम अपने खुदाओं की मदद करें, हमें चाहिए कि हम अपने खुदाओं की मदद करें, अपने खुदाओं की तज़हीक का बदला लें और इब्राहीम को जलाते हैं। अहले तौहीद के लिए ये दुनिया आग ही थी, आग ही थी। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूछा गया कि तुमने हमारे बुत तोड़े हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो जिसके गले में कुल्हाड़ा है उससे पूछो, कभी ये तो बोलते नहीं है, अगर ये बोलते नहीं है तो तुम इनके पास क्या करने जाते हो। बहरहाल उन्होंने, जब एक बंदा मुशरिक होता है ना, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता जिसको इस बात का नहीं पता कि मैं एक नुत्फा और उस नुत्फे के अंदर मौजूद एक जरासीम और माँ के रहम में पलने वाला एक बैजा और उस नुत्फे और बेजे के मेलाप से बनने वाला एक खून का कतरा, उस कतरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोश्त का टुकड़ा बनाया, उस गोश्त के टुकड़े को अल्लाह ने जिस्म फराहम किया, उसका दिल, उसके नाक, आंखें, कान, मुंह, जुबान, दांत बना दिए, उसके सर में दिमाग रख दिया, उसके सीने में दिल और फिपड़े रख दिए, उसके पेट में अल्लाह ने तिल्ली और गुर्दे और आंतें रख दी, अल्लाह ने जिस्म के अंदर खून पैदा कर दिया, पट्ठों के नीचे हड्डियां बना दी और इंसान को पैदा करके खड़ा करके इस दुनिया के अंदर भेज दिया। फिर ये बच्चा जो एक दिन का था, ये कभी 20-30 साल का कड़ियल जवान बना, फिर 40-50 साल का बूढ़ा बना और फिर 60-70 साल का होके बूढ़ा होके ये अल्लाह की मर्जी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़मीन के अंदर दफन हो गया। जो मुशरिक, जिसको ये बात समझ नहीं आती, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। अगर मुशरिक के साथ अकल लाजिम होती तो शिर्क कभी भी होता ही ना। मुशरिक और बेवकूफ़ी ये लाजिम और मलजूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुशरिक हो और अक्लमंद भी हो, ये मुमकिन नहीं है कि मुशरिक भी हो और उसके साथ उसे अकल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर यह किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई और आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया और इतनी आग जलाई कि उस आग के अंदर फेंकना भी उनके लिए मुश्किल था। खुद शैतान को आना पड़ा मैदान के अंदर कि बड़ा सा एक झूला बनाओ, एक बड़ी सी पींग बनाओ, उस पींग के अंदर इब्राहीम को बैठाओ और दूर से इसको झूला दो, जब ऐन आग के ऊपर पहुंचे तो इसकी रस्सियां काट दो। और जब एक मोमिन अल्लाह की राह में जान लुटाने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसे कैसे कबूल करता है। अल्लाह ने कह दिया या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। और ठंडी ऐसी ना होना कि मेरे नबी को
बीमारी आ जाए, कोई जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार आ जाए, बरदं व सलामन, ठंडी हो जाए और सलामती वाली हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि 40 रोज तक वो आग जलती रही और वहां पर मौजूद रहे। लेकिन कौम ने नहीं माना था, नहीं माने। फिर हिजरत की, फिर हिजरत करने पर मजबूर हुए और हिजरत करके वहां से निकले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इन्हें बुढ़ापे में नबूवत दी और फिर उसके बाद इन्हें नबी वाली औलाद दी, और एक बेटा नहीं, दो दो बेटे दिए, और दोनों की नस्लों में अंबिया का सिलसिला चला दिया। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक ही पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सरदार बना दिया पूरे इंसानों का। नस्ल इसराइल में और नस्ल इस्माइल के दरमियान जो कशमकश है, ये रकाबत और चपकलश जो है, ये मुद्दतों से चलती आ रही है। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दोनों सिलसिलों के वारिस आला थे और अल्लाह की नेमत खासा तौहीद रब्बानी के अलमबरदार थे। और अब ये नस्ल है इसराइली नस्ल, ये तो बिल्कुल ना अहल और ना लायक और बिल्कुल ना फरमानियों की पैदाश में ये छिनकर एक ही इस्माइली पैगंबर थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए, वो मोहम्मद करीम आज हमारे सर ख्याल हैं। फिर इसके बाद सूरत ताहा को हम देखते हैं। सूरत ताहा मक्की सूरत है, 165 आयात हैं, 8 इसके रुकू हैं और इस पारे की ये आखिरी सूरत है। पहली ही आयत से इसको नाम दिया गया है ताहा। और सूरत ताहा में सिर्फ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से बात बयान हुई है और विलादत से लेकर दावत और हिजरत तक जितने मराहिल हैं इनकी ज़िंदगी में जो पेश आए हैं वो इस सूरत में नुमाया किए गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत के इस मरहले में भी और आगे के मराहिल में भी रहनुमाई की गई है कि एक अमली मिसाल की सूरत में अल्लाह ने आपके सामने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी रख दी है। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। सूरत का आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत मोहब्बत और दिलनवाज अंदाज से यह हिदायत की जा रही है कि आप दूसरों के ईमान की फ़िक्र में अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ना गुला दें। यह कुरान आपके लिए इसलिए नाजिल नहीं हुआ आप पर कि आप पहाड़ों से चश्मे निकाल लें, पत्थरों से कोई दूध की नहरें निकाल लें। जो नहीं मानता ना माने, इनको ज़बरदस्ती ना मनवाएं। इस तरह के पुरमुशक्कत काम आपके जिम्मा अल्लाह ने लगाए नहीं है। ये कुरान तो नसीहत है, आपका काम सिर्फ इन लोगों को याद दहानी करवाना है, इनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है और हक को कबूल करने की सलाहियत को पैदा करना है। जिनके दिल खशियत इलाही से खाली हैं, इनके अंदर ईमान उतार देना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह कुरान किसी साइल की दरख्वास्त पर नहीं उतरा, बल्कि यह कुरान रब्बे कायनात का फरमान है। वो कायनात के सबसे ऊंचे अर्श पर मुस्तवी है, जो जमीन की तमाम तर गहराइयों को और आसमान की तमाम तर बुलंदियां उसी की मलकियत है। हर खुफिया और हर जाहिर चीज को खूब जानने वाला है। वो प्यारे प्यारे नामों वाला माबूद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के लिए नाम जो है बड़े ही खूबसूरत हैं। फिर आयत नंबर 9 से लेकर 16 तक नबूवत की सरफराजी और पहली वही के बारे में तज़किरा होता है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहले तमहीद अल्लाह ने बयान कर दी, तमहीद पूरी हो गई। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और आपकी मदियन से वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम पहले फ़िरऔन के इलाके में मिस्र के अंदर रहते थे। वहाँ से एक बार बनी इसराइल के एक लड़का और
फिरौन की कौम का एक लड़का आपस में लड़ाई कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हल्का सा छुड़वा दिया, एक की कमर में जरा जोर से जरा थापी लगा दी, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन तो पहले ही फिरौन के खानदान में बड़े थे। फिर आवाज आ गई कि अगर मूसा तुम यहाँ से ना निकले तो तुम्हें शायद कहीं कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए निकलो। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर मदियन की तरफ चले गए, शुआयब अलैहिस्सलाम की के घर में रहे, वहीं पर उनकी बेटी के साथ शादी की। अब वहां से वापस पलट रहे थे। जब वापस पलटे तो रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से सरफराज कर दिया। वादी तुआ में क़याम किया, आपके अहले खाना के हमरा वादी तुआ के पास आप ठहरे। ठंडी और तारीक रात थी, रास्ते का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। एक जानिब एक शअला देखा तो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं वहां जाता हूँ, सेकने के लिए आग ले आता हूँ, या कम से कम रास्ता ही पता कर आता हूँ। जब वहां पहुंचे तो आग न थी, वो तो नूरे रब्बानी था, जहां पर आपको खुलअत नबूवत से नवाज दिया गया। नमाज और क़यामत के जो अव्वलीन असबाक हैं वो आपके सामने बयान कर दिए गए। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, तुमने इबादत सिर्फ मेरी करनी है और नमाज को कायम करना है मेरे जिक्र के लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करते हैं, वहां से वापस पलटते हैं। जिम्मेदारी मिलती है कि तुम दोनों जाओ, तुम्हारा भाई भी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के लिए भी नबूवत की दरख्वास्त करते हैं, कहते हैं कि मेरी जुबान में भी लकनाहट है, मुझसे जो भाई है बड़ा, जो हारून है, वो मुझसे बड़ा भी है, समझदार भी है, मेरा भाई भी है, उसको भी साथ नबूवत से सरफराज कर दिया जाए ताकि हम दोनों फिरौन के दरबार में जाके अच्छे तरीके से बात कर सके। आयत नंबर 18 से लेकर 24 तक नबूवत के अता किए जाने के बाद सैयदना मूसा को चंद मोइज़ात भी अल्लाह ने अता किए। उनका तज़किरा होता है, असा दिया है उनको, जब उसे फेंका जाता है तो वो बड़ा शदीद किस्म का, बड़ा किस्म का अज़दहा बन जाता है। हाथ को बगल में रखकर निकालते हैं तो यदे बेज़ा बन जाता है, चिट सफ़ेद हाथ बन जाता है। फिरौन के पास जाओ, बड़ा सरकश हो गया है। अल्लाह ने पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरा असा है, मेरी लकड़ी है, लाठी है। क्या करते हो ये नहीं पूछा, खुद ही बताते हैं, मैं थक जाता हूँ तो टेक लगा लेता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ लेता हूँ, और भी कई काम कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पर अल्लाह ने इन बातों का पूछा नहीं है। फिरौन के पास जाने का हुक्म मिलता है कि जाओ, वो बड़ा ही सरकश हो चुका है। अल्लाह किसी बड़े बड़े मुजरिम को भी नसीहत और तौबा के बगैर अल्लाह अजाब नहीं देता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनको ज़ादे सफ़र मिलता है। आयत नंबर 25 से लेकर 36 तक मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ादे राह के तौर पर अपने भाई के लिए नबूवत और अपने लिए इंशराह सदर की अल्लाह से बात की है, तहसीर अमर की बात की है, फसाहत लिसानी की बात की है। क्या बात की है? ये अल्फाज मैं कहां से ले रहा हूं? रब्बि शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो फिरौन मेरी बात को समझ जाए। बचपन था ना, फिरौन के पास थे, फिरौन को शक हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी इतनी शिद्दत से पकड़ी, इतनी जोर से पकड़ी। बच्चे दाढ़ी पकड़ लेते हैं, हमारे बच्चे भी दाढ़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी को इतनी कुव्वत से पकड़ा, फिरौन की चीखें निकल गई। कहा कि नहीं 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 नहीं, यही वो बच्चा है जो मुझे एक दिन कत्ल करेगा, जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है ना, वो यही है। बीवी ने कहा, आसिया ने कहा, बच्चा है, दाढ़ी में नगीने लगे हैं, दाढ़ी में मोती जड़े हुए थे, हीरे जड़े हुए थे, बच्चे को क्या पता कि क्या है। कहा नहीं, ये बच्चा समझदार है। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा है, नहीं ये समझदार है, नहीं ये बच्चा है। अच्छा, आजमा लेते हैं। सामने जमीन पर आग रख दी, एक तरफ अंगारे आग के हैं, एक तरफ लाल रंग के जो पत्थर होते हैं, जो नगीने होते हैं, वो रख दिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाते नगीनों की तरफ ही हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुंह फेर देते हैं और आग को उठाकर, एक कोयला उठाकर उनके मुंह में रख देते हैं। जुबान में गिरा पड़ जाती है, जुबान मोटी हो जाती है। इसलिए आज वह नबी की मांगी गई दुआ,
इंचराहे सदर के लिए, सीने को खोलने के लिए, तसीरे अमर यानी कामों के अंदर आसानी के लिए, फसाहत लिसानी यानी जुबान की फसाहत के लिए जो दुआ मांगी जाती है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे, मैं फ़िरौन के दरबार में जा रहा हूँ। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जो बचपन में मैंने कोयला जुबान पर रख लिया था, मेरी जुबान में जो गिरा पड़ गई है, अल्लाह उसको खोल दे, मेरी जुबान फसी हो जाए। यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी बात को समझे। अगली दुआ, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलका या मूसा। अल्लाहु अकबर। हर शख्स अपने भाई के लिए अच्छी चीज की ख्वाहिश करता तो है, मगर कोई भाई ये नहीं चाहता कि जिस मुकाम पर मैं आज मौजूद हूं मेरा भाई सेम इस मुकाम पर आ जाए। यह सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा है। जो ख्वाहिश सैयदना मूसा ने अपने भाई हारून के लिए की है, इसका कोई जवाब नहीं है। सैयदना हारून फसाहत और बलागत में यकता थे, इनकी हैसियत शरीके नबूवत की सी थी। वो अल्लाह के रसूल के सिर्फ तर्जुमान नहीं थे, इनका सिर्फ जो मामला है वो नबूवत वाला था। सैयदना हारून उम्र में बड़े थे, फसीहुल लिसान थे, इसके बावजूद वो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। नबूवत मिली मूसा अलैहिस्सलाम को थी, किताब मिली मूसा अलैहिस्सलाम को थी, अहकाम नाजिल मूसा अलैहिस्सलाम पर होते थे। हारून अलैहिस्सलाम को उनका वजीर और उनका तर्जुमान ही समझा गया है, और इसी तरह इससे इस मामले को तौरात के अंदर भी जिक्र किया गया है। इसके बाद ये वो दुआ है जो हर छोटे बड़े शख्स को पढ़नी चाहिए, ताकि उसका सीना दीन के लिए खुल जाए, जुबान में फसाहत हो जाए, घर बार और काम के मामलात के अंदर आसानियां हो जाएं, और अपने खानदान में और अपने रकीबों से वो दूर हो जाए, बच जाए। फिर इसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को याद करवाया जा रहा है आयत नंबर 37 से लेकर 46 तक। क्या मूसा, हमारी ये नेमत आप पर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने आपकी हिफाजत और ज़रूरियात को पूरा कर चुके हैं, और बेशक हमने आप पर एक बार एहसान किया जब आपकी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है। उस वक्त आप बच्चे थे, संदूक में आपको बंद करके दरिया में डाल दे ए माँ, और दरिया के किनारे किनारे मेरे ये डाल दिया, और फिर किनारे किनारे वो बहता रहा। और फिर क्या होता है, दरिया से दुश्मन उसको उठा लेता है। और फिर उठाया किसने? अल्लाह के दुश्मन फिरऔन के घर वालों ने। और फिर अल्लाह ने दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को यह वादा किया था कि इसको तुझ पर लौटा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध ही नहीं पीते थे। दाइयां आती रहीं, मूसा की बहन जो कि उस संदूक के पीछे पीछे थी, क्योंकि फिरौन को उसके मसाहबों ने बता दिया था। मशहूर चीज़ है, आप सब भी जानते ही हैं कि तेरी इस कौम में से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी जान लेगा, जो तुझे डबोएगा। फिर क्या हुआ, बहन पीछे पीछे गई, मूसा फिरौन के दरबार में पहुंच गए, किसी दैया का दूध नहीं पी रहे। बहन बोलती है एक दैया को मैं बुलाती हूँ, मैं भी उसको बुला लेती हूँ। अपनी वालिदा से कहती हैं कि आजा, अल्लाह ने तेरे लिए जगह बना दी है। जाती हैं, बच्चे को अपनी छाती से लगाती हैं, बच्चा माँ का दूध पीता है। फिरौन की बीवी आसिया भी खुश है, फिरौन के घर वाले भी खुश हैं, बच्चा मिल गया है, दैया भी मिल गई है, बच्चा भी पल जाएगा। अल्लाह ने यह सारी मदद की है मूसा अलैहिस्सलाम की। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को दो नसीहतें की गई हैं। एक ये कहा गया है अल्लाह की तरफ से कि मेरा जिक्र ना भूलना। दूसरी बात ये की गई है फिरौन से नरम लहजे में गुफ्तगू करना। मुमकिन है कि वो बात मान ले, क्योंकि ये भी हिकमत और तबलीग में शामिल है। और ये बात भी इस आयत में इखलाक का बहुत बड़ा सबक पोशीदा है कि बावजूद इसके कि फिरौन एक बागी है,
रब होने का दावा करने वाला है, इस पर भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे मकबूल और बुजुर्गीदा बंदे को नरमी और लिताफत के साथ पेश आने का हुक्म मिलता है। तो इससे एक बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के बड़े से बड़े दुश्मन की हिदायत के लिए भी इब्तदाई हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये कि कुव्वत और नुसरत के यकीन के बावजूद मुबल्लिग को चाहिए कि अपने अंदाज़े तबलीग के अंदर नरमी रखे। और आज ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर कि हमें ज़रा सी बात हमारा रब वो है जिसने सबको एक ख़ास साख्त बख्शी है, एक ख़ास राह सुझाई है। और अल्लाह ताला के तारुफ में ज़मीन की पैदावारी खुसूसियत का तज़किरा करने का मकसद ये था कि वो इंसान जो मिट्टी से पैदा होता है, इसके लिए अल्लाह के सामने अकड़ना ये फजूल किस्म की एक बात है। इंसान की क्या औकात है कि वह रब्बे कायनात के सामने अकड़े। फिर आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 76 तक फ़िरौन ने सैयदना मूसा की दावत और इस्लाह पर गौर करने के बजाय अपनी कौम को मुतमईन करने की गरज से जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना उसको मौजज़ा दिखाया था असा की सूरत में कि असा फेंका और वो अज़दहा बन गया, तो उन्होंने कहा ये जादूगर है, इनका जादूगरों के साथ मुकाबला करवाया जाए। अब जब जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ तो जादूगर जो फ़न्ने जादू से आशना थे उन्हें एक लम्हे में, एक लहजे में समझ आ गया कि ये जो मूसा ने पेश किया है ये जादू नहीं है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। सिर्फ एक मौजज़ा देखकर वो ईमान में इस कदर पुख्ता हुए कि फ़िरऔन ने इनको धमकी दी, उसकी कोई धमकी इसके इनके ईमान को मुतज़ल्ज़िल न कर सकी। और उन्होंने साफ कह दिया कि फ़िरऔन तूने जो करना है कर ले, फ़क़दी मा अंत क़ाद, तू जो चाहता है कर ले, इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातिद दुनिया, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना, हमने अपने रब पर ईमान ले आए हैं, अब वो हमें बख्श देगा, हमारी खताओं को माफ़ कर देगा। और हमने आज से जादू से तौबा कर लिया। फ़िरऔन ने बड़ा डराया, बड़ा धमकाया, मार भी दिया, लेकिन वो बाज नहीं आए ईमान से। फिर इसके बाद बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकलने का हुक्म मिलता है। आयत नंबर 77 से लेकर आयत नंबर 82 के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल जाती है कि तबलीग कर ली है, लड़ाइयाँ हो गई हैं, मुबाहले हो गए हैं, मौजूदात पेश कर दिए गए हैं, अब ये तुम्हारी और तुम्हारी कौम की जान के दर पे हैं, अब निकलो, अब यहाँ से निकलना है, अब निकलो। फिर क्या होता है? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकलते हैं, फ़िरौन पीछा करता है, और फिर क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े के ज़रिए उस पानी से गुजार देता है जिस पानी के अंदर फ़िरौन को डबो दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम गुज़रे, अल्लाह ने खुश्की को ऊपर कर दिया, पानी वहाँ से हट गया, मूसा अलैहिस्सलाम कौम समेत वहाँ से गुज़र गए, फ़िरौन भी उसी रास्ते पर पीछे आया, अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया, फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत उस पानी के अंदर डूब गया। अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज कर लिया, और ये लाश कोई पुरानी पहले से नहीं मिली, बल्कि ये लाश महफूज तो थी, लेकिन डिक्लेयर अब हुआ कोई तकरीबन 100 साल पहले कि ये है वो फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में डूबा था। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम
कुछ जल्दबाजी और कौम की गाय की परस्तिश। आयत नंबर 83 से लेकर 88 तक ये सिलसिला, ये बयान होता है कि जब बनी इसराइल से वादा किया गया कि तुम लोग तूर के दाएं तरफ ठहरोगे, तुम्हें जो हिदायतनामा मिलेगा वो तुम्हें अता किया जाएगा, और फिर तुम वादी एमन में जहाँ का तुमसे वादा किया गया है वहाँ अभी उनका काफ़िला पहुँचा नहीं था, और मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुलाकात के इश्तियाक के लिए अकेले ही आगे चले गए। अल्लाह के दरबार में हाज़िरी दी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे साथी कहाँ हैं? वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा तुम्हें जल्दी क्या थी? अल्लाह मैं तेरे हुजूर तेरी बारगाह में पेश होने के लिए जल्दी से आ गया हूँ ताकि तू खुश हो जाए। व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, ऐ मेरे रब मैं जल्दी इसलिए आया हूँ कि तुम मुझसे खुश हो जाए। लेकिन इस दौरान कौम शिर्क की रोह में बह निकली। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे तो कौम तब तक बछड़े को बना चुकी थी और ड्रामेबाजी कर चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, वापस आकर देखा तो क्या किया? हुआ ये कि कौम के पास ज़ेवरात थे, सामरी जादूगर था, उसने ज़ेवरात लिए, उसका एक बछड़ा बनाया और बछड़ा बना के बनाया इस अंदाज़ का। और कुछ तफासिर के अंदर ऐसा लिखा है कि सामरी जिस लेवल का जादूगर था उसने ये महसूस कर लिया उस वक्त जब फ़िरऔन को डबोया जा रहा था कि यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तो उसने वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी की उठा ली जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उसके गुमान के मुताबिक पाँव थे, और वो मट्टी जादू के ज़रिए उसने उस बछड़े के मुंह में मारी जिससे वो आवाज़ें निकालने लगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे तो कौम कहने लगी मूसा, और उसने जादूगर ने उस कौम को कहा कि ये तुम्हारा भी माबूद है, मूसा का भी माबूद है, लेकिन मूसा इसे भूल गया है। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो तो इनकी बात का भी जवाब नहीं दे सकता और ना ही ये बछड़ा बुरे भले का इख्तियार रखता है। बहरहाल उन्होंने तमाम ज़ेवरात जमा किए, इसे सलाखों और टुकड़ों में डाल लिया। दूसरे दिन दूसरे सामान की नकलो हमल जो थी वो आसान हो गई, और सामरी जादूगर ने इन सोने की सलाखों को डालने की खिदमत अपने ज़िम्मे ली थी, और कुछ ऐसी चाल चली कि उसने ईंटें और सलाखें बनाने की बजाय एक बछड़े की सूरत में मूरत बना ली, और वहाँ से उसने ये ड्रामा जो शिर्क का था वो शुरू करवा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला देखा, आयत नंबर 89 से लेकर 101 तक, और अपने भाई से लड़े, गुस्सा किया, उनकी दाढ़ी खींची और उन्होंने माजरत की कि ये कौम मेरी बात नहीं मान रही थी, ये सामरी के चकमे में आई हुई है, मैंने इन्हें इस काम से मना किया था, ये इतना मुश्तइल हुए कि ये करीब था ये मुझे कत्ल कर देते, मैं क्या करता। फिर इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि देखो तुम्हें माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए ये जो शरीक कुफर तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और फिर सज़ा का जिक्र पहले से हमने पढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सज़ा कैसे मिली कि उन्होंने फ़क़्तुलू अनफुसकुम सूरत बकरा के अंदर आता है कि उन्होंने अपने आप को, एक दूसरे को, अपने जो मुशरिकीन थे उन्हें अपने हाथों के साथ कत्ल किया। ये सामरी की मक्कारी और अफसाना तराशी कि सामरी जादूगर जब सैयदना हारून की सफाई से मुतमईन होकर असल मुजरिम सामरी की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम गए, इसने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के इताब से बचने के लिए एक फसाना तराशा कि वो मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है जो किसी दूसरे को नज़र नहीं आता। मैंने रसूल के नक्शे कदम से मिट्टी उठाकर एक बछड़ा बनाकर इसमें डाल दी। अब बछड़ा बोलना लग गया और अब मुझे पता चल गया है कि मेरा वो नफ्स का फरेब था। उसने देख लिया कि यहाँ पर फरिश्ते खड़े हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों की इसने मिट्टी उठाकर उस बछड़े के मुंह में डाल दी, तो उससे उसका जादू पक्का हो गया, क्योंकि उन्होंने एक पाकीज़ा चीज़ को एक गलील मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब इस सामरी का मकसद जो मूसा अलैहिस्सलाम की खुशामद करके वो आपको खामोश करवाना था, और बछड़े में से जो आवाज़ें जो हवा के मुतनासिब गुजरने से पैदा हो रही थीं, बज़ाहिर नज़र यही आता था कि इसके अंदर कुछ है मामला। तो बहरहाल जिस तरह से भी था, जो भी था, अखीरन कौम शिर्क में मुब्तला हो गई।
सैयदना मूसा ने इस पर सख्ती से लानत की, इसे बद्दुआ दी कि दफ़ा हो जा। अब तो उम्र भर लोगों से कहता रहेगा कि मुझे कोई ना छुए, मैं नापाक हूँ, और मुझे कोई ना हाथ लगाए, और आखिरत में भी अजाब का वादा है तेरे लिए जिसके खिलाफ वर्जी कभी नहीं होगी। काला मूसा काला फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास। और फिर वही हुआ। ज़िंदगी भर सामरी से ताल्लुकात हर किस्म के माशरती तोड़ लिए गए और इसे अछूत बनाकर रख दिया, बल्कि ये जिम्मेदारी भी इस पर डाल दी गई कि वो हर शख्स को अपने अछूतपन का खुद इजहार करेगा कि मैं अछूत हूँ, मुझे हाथ ना लगाओ। फिर कुरान की एक याद दहानी है, आयत नंबर 102 से लेकर 114 तक। सैयदना मूसा का वाक़या ख़त्म करके फिर इस मज़मून में अल्लाह ने कलाम का रुख मोड़ा है जो सूरत के शुरू में बयान हुआ था। यानी एक तो कुरान का नुज़ूल का मकसद नबी को किसी मुशक्क़त में मुब्तला करना नहीं है, और दूसरा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जिसने भी इसका दावा किया है इसने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। और जो बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की थी तो इनका ये अंधापन था, क्योंकि सबका इलाह तो एक अल्लाह है, एक अल्लाह। और फिर आगे अल्लाह अकबर किस्सा इबलीस और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पे आता है, आयत नंबर 115 से लेकर 127 तक। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इससे पहले सूरत बकरा के अंदर आया है, सूरत एराफ के अंदर, सूरत हिजर के अंदर, सूरत बनी इसराइल के अंदर और सूरत काफ के अंदर भी मुख्तलिफ अल्फाज और मकासद के तहत बयान हुआ है। यहाँ पर इस किस्से में यह बात समझाई गई है कि जिस रवश पर कुफ़ार चल रहे हैं, यानी हक़ का इनकार करना और बातिल पर इसरार करना, यह शैतानी राह है। और कभी कभी शैतान के चकमे में आ जाना यह इंसानी कमज़ोरी की वजह से हो जाता है, लेकिन अपनी गलती का फ़ौरन एहसास करके अपनी गलती मान लेना और रब से इस्तिग़फ़ार कर लेना यह इंसानियत का ऊंचा मकाम है। और इस इसरार पर इबलीस का क्या कारनामा था? तुम दोनों में से किसे पसंद करते हो? और फिर इसका इंजाम भी जहन में रखो। अगर तो हम शैतान को पसंद करने वाले लोग हैं तो शैतान का जो इंजाम है वो जहन्नुम है, और अगर हम आदम अलैहिस्सलाम को पसंद करने वाले हैं, जो कि यकीनन है, तो उनका मकाम है अगर गलती हो गई है तो तौबा कर ली, अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया, अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया। और फिर क्या होता है? जब इंसान अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। और जो लोग अल्लाह के नाफरमान बनते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं, नेमत इस्लाम से, नेमत कुरान से महरूम हो जाते हैं, और ऐसा इंसान फिर कनाअत से दूर हो जाता है, वो तवक्कुल से ना आशना होता है, और लाजिम नतीजा ये है कि वह सारी उम्र माल की हिर्स और जाह के अंदर लगा रहेगा, फिर कभी भी उसके मामलात को दुरुस्त नहीं होंगे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका दिल मुतमईन रहे तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही सिर्फ दिलों का इत्मीनान हासिल होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की जा रही है और नमाज की तलकीन की जा रही है। आयत नंबर 127 से लेकर 135 तक इन किस्सों को सुनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया है कि कुफ़ार हर वक्त अज़ाब लाने का मुतालबा करते रहते हैं। इनको बता दें कि तबाही का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, जब वो आ जाएगा ना तो फिर मोहलत नहीं मिलती। क्या इन लोगों को इसके बारे में नसीहत नहीं की? हमने इनसे पहले सब बस्तियों को, बहुत सारी बस्तियों को हलाक कर दिया, जिनकी बर्बाद शुदा बस्तियों में आज ये चल फिर रहे हैं, और यकीनन इसमें दौलतमंद अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर आपकी रब की बात पहले से तयशुदा ना होती तो इनको मोहलत कभी ना मिलती। तो रब ने पहले ही तय किया है कि इनको अभी अजाब नहीं देना, तो इसलिए अजाब नहीं आ रहा। इनकी बातों पर आप सब्र कीजिए, अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ बयान करते रहिए, और सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले रात के वक्त मुख्तलिफ़ औकात में भी, दिन के किनारों में भी अल्लाह की तस्बीह करते रहिए, और शायद इस तरह अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अपनी निगाहें हरगिज़ इन चीज़ों में ना फैलाइए जो हमने काफिरों के जोड़े और काफिरों को जोड़ों और आराइशों में दुनिया के तौर पर दी हैं, इनमें अपने आप को ना खपाएं।
और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुनासबत, ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया है कि अपने घर वालों को इस्तिक़लाल का हुक्म दें, नमाज का हुक्म दें। आपकी ख़ानदानी खसूसियत है कि आप तो आले इस्माइल हैं, और इनकी नुमाया खूबी यह है कि वो अपने अहल को नमाज की और ज़कात की तलकीन करते थे। वज़कुर फ़िल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अपनी इस किताब के अंदर, अपनी इस चीज़ के अंदर सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी दावत दें, और सैयद उनकी कौमों को भी, सबको दावत दें। और फिर जो दावत हक़ का जो ज़ादे राह होता है वो कैसा होता है? ये उमरा और अगनिया, इनके ईमान के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके ईमान से दावत को क़ुव्वत हासिल होगी, शान शौकत हासिल होगी, और आपकी दावत का अपना ज़ादे राह वो क्या है? अपना ज़ादे राह वो अपने साथ रखती है। अल्लाह ने आपकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। जो लोग आपको ज़िच करने के लिए अज़ाब का मुतालबा कर रहे हैं, इनसे कह दीजिए कि मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, वो मैंने कर दिया है। अब अगर तुम अज़ाब के मुंतज़िर हो ना, तो इंतज़ार करो, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सीधी राह पर है और कौन हिदायत के रास्ते पर है। फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सिवा, तुम अनकरीब जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा, कौन है जो सीधे रास्ते का तालिब है, और कौन है जो सीधे रास्ते का राही है, और वो कौन है जो हिदायत के रास्ते पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी गलतियों कोताहियों को जो हमें कुरान पढ़ते वक्त हो जाती हैं, अल्लाह ताला हमारी वो गलतियाँ माफ़ कर दे। इस कुरान के लिए हमारे सीनों को खोल दे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला कर दे, हमारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर कर दे। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हमारे मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा कर दे। एक मामले के अंदर आज पुलिस स्टेशन जाना है, तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए मामलात को साजगार कर दे, हालात को हमारे हक़ की तरफ हमारे तरफ हक़ के साथ फेर दे, और अल्लाह ताला ही बेहतर हक़ जानने वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।